जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग धन्नाश्री 12 चल रहा है। सदगुरुदेव इस हरजस के माध्यम से फरमा रहे हैं कि इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति एक निज नाम के द्वारा ही हो सकती है, सशब्द के द्वारा ही हो सकती है। वो सशब्द आपके घट में जागृत हुआ या नहीं हुआ है, उसकी पहचान अपने को बता रहे हैं। जब तक जागृत नहीं होगा तब तक अपन भ्रम में रहेंगे कि हम तो परम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु वो मार्ग ही अपन ने सही पकड़ा नहीं है। तो जब तक सही मार्ग नहीं पकड़ेंगे तब तक मंजिल भी सही नहीं आएगी। तो वही सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि अपन सब परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हैं। सब हंसवती आत्माएं जो भी भ्रम में है, काफिलता में है, भूल में है, उनकी भूल को सदगुरुदेव दूर कर रहे हैं कि आप ऐसी सत्य भक्ति को धारण करके ऐसे सत परमात्मा को प्राप्त कर लो। सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाला कौन? ये सत केवल ज्ञान, ये सदगुरु की सत्ता जब तक घट में जागृत नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। और जागृत हो गई तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो गए, क्योंकि अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सिमरण 70 करोड़। बिना शब्द की जागृति के, बिना निज नाम की जागृति के आत्मा ऐसे 70 करोड़ के नाम की कमाई कर सकती नहीं है। बाकी अन्य साधन से बिना निज नाम के, बिना शब्द की जागृति के बैठकर राम नाम का सुमरण भी करेंगे तो भी कितने ही नाम आ जाएंगे, आने वाले नहीं है। और कितने घंटे आप बैठ पाओगे? 24 घंटों में से कितने घंटे अपन भजन करने सुमरण करने के लिए बैठ पाएंगे? परंतु ऐसा जो शब्द जागृत हो जाता है सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, तो फिर तो ये ऑटोमेटिक दिन और रात की कमाई इस आत्मा की चालू हो जाती है। फिर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यवसाय का काम कर रहे हैं, तो भी अंदर खाते में तो आत्मा के तो 24 घंटे ये ऐसी कमाई चल ही रही है। जो सच्ची कमाई है, जो आत्मा के साथ में जाने वाली है, जो आत्मा को परम पद की प्राप्ति कराने वाली है, ऐसी कमाई सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से 24 घंटे अनवरत रूप से होती रहती है। इसके बिना अपने बल से, अपनी करनी से तो कितना कर लोगे? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? 24 घंटा भी आपने यदि कर लिया जो संभव नहीं है, तो भी कितने नाम आ जाएंगे। परंतु ये सब शब्द जब जागृत हो जाता है तो फिर तो एक एक उश्वास में 70 करोड़ की कमाई इस आत्मा के होने लगती है। क्योंकि शब्द जब कर्ण कवल में जागृत होता है, फिर नाभि में आता है, कर्ण कवल से फिर हृदय स्थान पर, मध्य शून्य में, फिर नाभि में आता है। तो नाभिक में सब नसों का, पूरा शरीर की सारी नसों का सिरा का केंद्र बिंदु कौन सा है? नाभि है। तो यहाँ से शब्द का उमावा रोम रोम में फैल जाता है। तो नाड़ नाड़ से सुमरण होने लगता है। सारी रोमावलियां अपने शरीर में कितनी है? 3.5 करोड़ रोमावलियां है। 3.5 करोड़ रोमावलियों से ऐसे शब्द के माध्यम से सुमरण होने लगता है। तो 3.5 करोड़ इंटू 20, एक उश्वास में कितने नाम आते हैं? 20 नाम आते हैं। तो 3.5 करोड़ इंटू 20, 70 करोड़ की कमाई इस आत्मा के होने लगती है। तब जाकर इस आत्मा का जो अनंत जन्मों का घाटा है, अनंत जन्मों का दिवाला है, अनंत जन्मों का जो कर्जा है, वो कर्जा चुक पाता है। जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक अपने को नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो जब तक नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा 3 लोक को छोड़कर चौथे लोक में नहीं जा सकती है। ये कारण है। तो इतनी भारी कमाई जब तक आत्मा नहीं करेगी तब तक तो 3 लोकों में कर्जा चुकाने के लिए आती रहेगी, जाती रहेगी, और कभी भी कर्जा चुकने वाला नहीं है। और हर बार जन्म लेगी, हर बार नया कर्जा इस आत्मा पर चढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे सत्शब्द की इतनी महिमा है, ऐसे सदगुरु की दया कृपा की इतनी महिमा है, जिसके बिना ये अनंत जन्मों का घाटा दिवाला पूरा हो सकता नहीं है। इसलिए जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरणे, जन्म सफल कर ले रे। रामदास जी महाराज भी यही बात फरमा रहे हैं।
क्यों इतना महत्व दे रहे हैं? किनको दे रहे हैं? सदगुरु को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही ऐसा सत्संग की प्राप्ति होती है, और ऐसे सत्संग के माध्यम से ही आत्मा के 70 करोड़ की कमाई होती है, जो अनेक जन्मों का जो भी बाकी है कर्जा, वो सब इस सत्संग के माध्यम से चुक जाता है। सारे कर्मों का नाश भी इस सत्संग के माध्यम से ही हो पाता है। इसलिए जन्म जन्म का खाता चूके इस आत्मा ने आज पहली बार जन्म नहीं लिया, अनेक बार जन्म लिया, अनेक बार माया और ब्रह्म का इसका ऋण इसके ऊपर चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, परंतु आज ये कर्जा चुकाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। कब? केवल मात्र मनुष्य देह पाकर नहीं, जब तक सदगुरु की शरण नहीं लेवे तब तक ऐसा कर्जा चुकने वाला नहीं है। इसलिए जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सने रे, रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले। सदगुरु की शरण ले ली, सत केवल ज्ञान की शरण ले ली, सदगुरु की सत्ता की शरण ले ली, तो इस आत्मा की 70 करोड़ की कमाई चालू हो गई, तो इसका जन्म सफल। सीधी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब जब तक अपने ऐसी कमाई चालू नहीं हो गए अंदर खाते में, जो आत्मा की कमाई है, सफल कमाई है। संसार की कमाई तो अपन सब करते हैं, परंतु कौन सी कमाई है? वो झूठी कमाई है, क्योंकि वो साथ जाने वाली नहीं है। जो आत्मा के साथ जावे, जिससे आत्मा निजगर की प्राप्ति कर ले, वही सच्ची कमाई है, वही सफल कमाई है। वो सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से ही प्राप्त हो सकती है, बाकी होने वाली नहीं। और सदगुरुदेव को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। सदगुरुदेव तो यही फरमाते हैं कि सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ। इतना सदगुरुदेव अपने साथ में दया कर रहे हैं कि अपनी कोई कमी रह गई, अपनी कोई कसर रह गई, तो भी आपको सांत्वना पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा। परम पद इस जन्म में नहीं मिल पाया, तो वापस से इस आत्मा को नर्तन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। और जहां से भक्ति छूटी है, वहीं से वापस अगले जन्म में भक्ति स्टार्ट होगी। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म में आत्मा निश्चित रूप से परम पद की वासी बनेगी। शर्त क्या है? सदगुरु की शरण लेनी है जल्दी से जल्दी। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा। कौन लिख रहे हैं? हाँ, अपनी करने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, अपन तो कितना भी अपन जीना चाहे जी सकते। शर्मा जी, कितना विज्ञान आविष्कार कर लिया, कितने डॉक्टर अच्छे अच्छे हो गए, परंतु कोई ऐसी दवाई बना पाए जो अमर कर देवे? परंतु सदगुरुदेव के पास में ऐसा अमर करने का भेद है। ऐसा पट्टा बख्शिश करने की परवानगी वो लेकर आए हैं सृष्टिकर्ता परमात्मा से, जीवों को तारने के लिए, चौथे पद में भेजने के लिए। जहां जाने के बाद में आने की रीत नहीं, वहां काना सोना न काला, वहां फिर काल का कोई काम नहीं है। इसलिए ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंक मुख माही, बाहोरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाय। आपने यदि सदगुरु की शरण ले ली, सद केवल ज्ञान की शरण ले ली, सदगुरु विधि की शरण ले ली, सदगुरु की सत्ता की शरण ले ली, तो जीते जी आपकी मुक्ति संभव है। इसके अलावा संसार में कितने ही उपाय कर लो, कदापि मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव न जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही, बस यही लगा दिया। संसार में अनेक प्रकार के उपाय, अनेक प्रकार की करनी, अनेक प्रकार के धर्म है, परंतु मोक्ष मिलन की यही, बस। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस बात को समझ जाओ, नहीं तो जहां दिन ते कृपा हुई नीतर भूला जाए। नहीं तो अपन क्या किसमें भूल में। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं
सिस्टम है भाई। संसार के अंदर और कोई परम मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ही नहीं है। बाकी सब उपाय है कहाँ तक के, हद तक के है। 3 लोकों में स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। उससे ऊपर भी कोई चले गए तो शिवलोक की, ब्रह्मलोक की, कैलाश लोक की प्राप्ति भी हो गई। उसके ऊपर सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद की भी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वहां जाने के बाद भी आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उस ब्रह्म के देश से आत्मा पहले भी आई है, तो वापस से क्यों नहीं आएगी? क्या इदका आपने प्राप्त कर लिया जो नहीं आएगी? कोई कारण है? इसलिए हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो। बिना निज नाम के, बिना सद्गुरु की सत्ता के आत्मा का जन्म मरण छूट नहीं सकता। और सद्गुरु की सत्ता कैसे प्रकट होती है? सिमरो राम सकल दुख भांजे। बाहर की कोई करने की आवश्यकता नहीं, बाहर के किसी साधन की आवश्यकता नहीं, कोई दान की चढ़ावे की आवश्यकता नहीं, कोई वस्त्रों को उतारने की आवश्यकता नहीं, या विशेष कलर के वस्त्र पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। न घर को त्यागने की आवश्यकता है, न व्यवसाय को त्यागने की आवश्यकता है, न पुत्र परिवार को त्यागने की आवश्यकता है। बस सिमरो राम सकल दुख भांजिए। इस आत्मा के 3 दुख लगे हुए, आदि व्याधि उपाधि, सारे दुखों का अंत किससे हो सकता है? केवल मात्र सदगुरु विधि से, सुमरण के द्वारा हो सकता है। बाकी अब तक अपने कितने ही करनी कर ली, कितने ही उपाय कर ली, कि अपने दुखों का अंत हुआ? क्योंकि तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका होई। जब तक ये तन आत्मा धरती रहेगी, तो तन के साथ में तो सुख और दुख का तांता लगा हुआ रहेगा, रोगी और निरोगी का तांता भी लगा हुआ रहेगा। कुछ न कुछ तो ये चलता ही रहेगा। जब इसका तन धरना बंद हो जाएगा, तब ये आत्मा स्थिर हो जाएगी शाश्वत आनंद में, अखंडित आनंद में, निश्चल आनंद में, स्वाभाविक आनंद में स्थिर हो जाएगी। जिस प्रकार से तालाब का पानी स्थिर है और उसमें को कंकड़ डाले तो लहरें आती है, तो ये जो भी शरीर धारण कर रहे हैं वो किसके समान है? कंकड़ डालने के समान है। तो सुख और दुख की लहरें तो फिर चलती ही रहेगी। इसलिए सिमरो राम सकल दुख भांजे। सदा सदा के लिए सारे दुखों का अंत करना। या संसार के अंदर अपन उपाय करते, एक दुख से मुक्ति का उपाय करते, दूसरा दुख आकर तैयार खड़ा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं लगी हुई है। इच्छा ही दुख का कारण है। एक इच्छा को पूर्ति करते हैं, दूसरी इच्छा आकर खड़े तैयार मिलती है। इच्छाओं की प्राप्ति के लिए अपन अचके रहते हैं, उपाय करते हैं, और उसका पूर्ति नहीं होती है तो कितना दुख होता है। इच्छाओं की पूर्ति हो गई, किसी वस्तु की प्राप्ति भी हो गई, तो उस वस्तु को खो जाने का डर मन में लगा हुआ रहता है। और जो आया है, जो प्राप्त हुई, वो तो निश्चित रूप से उसको तो एक दिन जाना ही जाना। संयोग हुआ तो वियोग तो होना ही होना। तो फिर दुख, पहले प्राप्ति के लिए दुख, फिर प्राप्ति के उपाय में दुख, और प्राप्ति के बाद संभालने में दुख, और प्राप्ति के बाद तो जानी जानी छिनने का भी दुख। ये दुख का तांता तो लगा हुआ ही रहता। इसलिए सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। बहुर न बहुजल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। तो अपने को तो क्या करना है? बस हाँ, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन कूदीनी। सिंपल सा सदगुरुदेव ने अपने को काम बता दिया है, बस इसका पालन करना। ये आज्ञा अपने को दे दी है, और कुछ आज्ञा नहीं दी। बाकी तुम्हारे सो कर रहे हो सो करो, क्या सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाय। सदगुरुदेव फरमाते मुझे और तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। जो भी धंधा कर रहे हो जो करो, जो भी गृहस्था काम कर रहे हो जो करो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी देह को स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रख लेने का आपको जो उपाय करना है जो करो। शर्मा जी सो सुबह योगा करते हैं जो करो, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। वो करते हैं सो करो। जिम जाना है तो भी जाओ, किसी की कोई मनाही नहीं है। सिमरो राम, इसलिए सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए। विलंब मत करो। कब? जब ऐसे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया तो।
सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन कूदीनी। ऐसे सदगुरु की वाणी को सुनकर जो सिरोधारी करता है, तो उसकी आत्मा तो अब तक सोई हुई थी, वो क्या हो जाती है? चेतन हो जाती है, जाग जाती है। सदगुरु के अनुभव के वचनों को सुनकर। जो अपन माया मोह भ्रम की रजनी में सो रहे हैं, उससे जगाने का सामर्थ्य किसमें? सदगुरु के अनुभव के वचनों में है। तो यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की बाणी। माया मोह भ्रम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। वाह गुरा की अमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया। हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सरवण आया। किसमें पराक्रम है? सदगुरु के अनुभव के वचनों में पराक्रम है कि सोई हुई आत्मा को वो जगा देते हैं। बाकी तो आत्मा, शरीर तो जाग रहा है, परंतु आत्मा मूर्छित अवस्था में है। मूर्छित अवस्था को भी छोड़ो, आत्मा तो कोमा में पड़ी हुई है, उससे कुछ भान ही नहीं है मैं क्या करने के लिए आई। इसलिए जहाँ दिन ते कृपा हुई, नितर भूला जाए। आत्मा कब है? मूर्छित है, परंतु सदगुरुदेव ने आकर इस आत्मा को जगा दिया, चेतन कर दिया। अंतर में आंखें खुली, सतगुरु मिलिया आए। तो धन्य है ऐसे सतगुरुदेव को, धन्य है उनकी अनुभव की वाणी को। वाह गुरा की अमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया। हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सरवणाया। जब तक सदगुरु नहीं मिले, जब तक उनका ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिला, तब तक आत्मा चेतन नहीं हुई। और जैसे ही चेतन हुई, आत्मा सोई जाग गई, वही सरजीत चेतन हो गई। और फिर तो राम कह बोलिया, फिर तो राम नाम का सुमरण श्वास और उश्वास में जिव्या कागलिया से धारोधार होने लगा। हो ये सरजीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वण आया। इतना पराक्रम है सदगुरु के वचनों में, अणबे के वचनों में, अणबे की वाणी में इतना पराक्रम है। यही आत्मा को जगा सकती है, चेता सकती है। इसलिए सत्संग चर्चा का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए सत्संग में आना अजमेरा जी इतना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके बिना ये आत्मा जागती नहीं। अपने में पराक्रम नहीं, स्वयं की करनी से अपन अपनी आत्मा को जगा सके। ये पराक्रम किसमें है? सदगुरु में है, सदगुरु के वचनों में है। क्योंकि उनके वचन भगवत वचन है, वो किसी शरीरधारी के वचन नहीं, वो सदगुरु के माध्यम से वो परमात्मा बोल रहे हैं। वो चौथे लोक के वचन है, वो आत्मा को जगा सकते हैं। बाकी और किसी में सामर्थ्य नहीं। इसलिए करें, जहां दिन ते कृपा हुई, नेतर भूला जाए। अंतर में आंखें खुली, सदगुरु मिलिया आए। ये उन्होंने कृपा की, ऐसा अपने को ज्ञान बख्शिश किया। और ज्ञान को श्रवण करते ही कैसे? शब्द सुनिया तन थर हरियारे। कौन से शब्द सुने? सदगुरु के अनुभव के वचन सुने, उस शब्द की बात हो रही है। वो निज नाम जागत हुआ, उसकी ध्वनि की यहाँ बात नहीं है। शब्द सुनिया संथर हरियारे, रया राम लिवलाए, इमृत घूटा रस पियारे, जो मिश्री मुख माँ है। कौन से शब्द सुने? सदगुरु के अणबे के वचन ऐसे सुने कि अपन सब माया मोह भ्रम की रजनी में सोए हुए थे, अगाकर सोए हुए थे, गहरी निद्रा में सोए हुए थे। और सदगुरुदेव ने अपने को ऐसे अनुभव के अणबे के वचन के द्वारा जगा दिया। यू जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की बाणी। माया मोह भ्रम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। फिर माया मोह भ्रम का जो अंधकार घट के भीतर छाया हुआ था, वो सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से सब समाप्त हो गया। क्योंकि सदगुरुदेव ने ऐसा अणबे का ज्ञान का दीपक अपने घट के भीतर जला दिया। ऐसे केवल ज्ञान का दीपक अपने घट के भीतर उनकी अणबे की वाणी के माध्यम से जला दिया। तो ये आत्मा जाग गई। घोर अंधेरा हो रहा है तो नींद आ रही है, और सूर्योदय हो गया, सूर्य की रोशनी जब आंखों में पड़ती है तो शर्मा जी अपने आप ही नींद
खुल जाती है। तो ये अणवे के वचन सूर्य की रोशनी के समान है, इस आत्मा को जगा देते हैं। इसके अलावा इस आत्मा के जो आगे अंधियारा छाया हुआ अज्ञान का, वो दूर हो सकता नहीं, वो तिमिर दूर हो सकता नहीं है। इसलिए जहां दिन ते कृपा हुई, कृपा कर रहे हैं सदगुरुदेव, बदले में कुछ ले थोड़ी रहे। किसी दुकानदार से अपन कुछ चीज लाते हैं, वो अपने पे कृपा नहीं करता है, बदले में क्या ले लेता है? पैसे ले लेता है। वो तो एक व्यवहार है, एक्सचेंज है। परंतु सदगुरुदेव तो बदले में कुछ भी नहीं ले रहे। इसलिए क्या कर रहे हैं? वो कृपा कर रहे हैं। जहां दिन ते कृपा हुई, नीतर भूला जाए, अंतर में आंखें खुली, सतगुरु मिलिया आए। शब्द सुनिया तन थरहरिया। कैसे शब्द उन्होंने सुनाए? आत्मा को जगाने के लिए। परम प्रस्तावना जैसा ग्रंथ अपने जैसे जीवों को जगाने के लिए, गर्भावली ग्रंथ अपने जैसे जीवों को जगाने के लिए। तब जाकर अपन श्रवण करते हैं और उसको हृदयस्थ कर लेते हैं और उसका विचार करते। पहले तो क्या जरूरी है? सत्संग चर्चा में आना, फिर आने के बाद उसको श्रवण करके उसका अपन पुनरावर्तन करें, उसका घर पर होमवर्क करें कि आज सत्संग चर्चा में क्या बात आई है। और तीसरे नंबर पे कौन सी है? जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, उनके प्रति आत्मीयता से, तन्मयता से समर्पण भाव हो तो ये ज्ञान पल्ले पड़ेगा, बाकी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और चौथे नंबर पर उन्होंने जैसी साधना बताई है, वो घर पर बैठकर अपन सुमरण करें, स्वयं में स्थित होवे। ये मन तो बाहर की दौड़ लगाता है, अपनी सुरता भी बाहर की तरफ भटकती है, परंतु सदगुरु ऐसी साधना अपने को बख्शिश करते हैं, वो साधना करते हैं तो सुरता भी अपने घर के भीतर आ जाती है, मन भी अपने घर के भीतर आ जाता है, बाहर की दौड़ उसकी समाप्त हो जाती है। बिना सदगुरु की कृपा के, मेहर के दया तो मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है, भटका जाता। जंगल में जो भटक गया, उससे कोई राह मिलने वाली है क्या? नहीं मिलने वाली है। परंतु ऐसा सदगुरुदेव साधना बख्शिश करते हैं, जिसको साधक यदि बैठकर करता है पूरी श्रद्धा विश्वास से, तो उसका मन भी वापस ठिकाने में आ जाता है। मन अपना भोग मांगना बंद कर देता है धीरे धीरे। पहले तो कम करता है, एकदम से बंद नहीं करता, परंतु उसको जब ऐसा आनंद आता है नाम और निज नाम का, तब उसका भोग मांगना बंद हो जाता है। क्योंकि बच्चे को मोबाइल दे दिया आपने, प्लास्टिक का खिलौने का, परंतु जैसे ही उसको असली का मोबाइल मिल जाता है, फिर प्लास्टिक का दो, वो क्या करेगा? फेंक देगा, मुझे ये नहीं चाहिए। इसी प्रकार से इस मन को भी आत्मा के साथ में नाम और निज नाम का आनंद आ जाता है, तो फिर बाह्य वस्तुओं से, बाह्य व्यक्तियों से फिर वो सुख लेने की इच्छा उसकी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है। तब जाकर आत्मा का काम बनता है। बाकी तो ये मन अवरोधक बना रहता है, परंतु सदगुरुदेव ऐसा भेद बख्शिश करते हैं जिससे मन भी अपना हितैषी हो जाता है, मन भी अपना सेण हो जाता है, मन को भी ऐसा गढ़ के भीतर ही आनंद आने लगता है। पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे, माताओं बहनों को जब अपन छोटे थे तो मम्मी क्या करती थी? दिन भर खेलता रहेगा, घर में आ घर में आ घर में। अब मोबाइल आ गया, घर के भीतर ही उसको इतना मजा आ रहा है कि अब उल्टा बोलना पड़ता है, बाहर जा बाहर जा बाहर जा। घर के भीतर आनंद आ गया तो फिर तो वो बाहर जाने की इच्छा ही बच्चों की नहीं होती। इसी प्रकार से मन भी क्या है? शैतान बच्चा है, उसको भी नाम और निज नाम का आनंद आ गया तो बाहर की दौड़ उसकी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है। इसलिए शब्द सुनिया तन थरहरिया। कैसे सदगुरुदेव ने शब्द सुनाए? जैसे गर्भावली ग्रंथ में शब्द सुनाए, सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा, नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, चटरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी, सग चो रहे गर्भ के माही, पांव पसार्या जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। इस प्रकार से अपने को समझाते, तब आत्मा चेतन हो जाती है। और मैं कितनी बार गर्भवास में मलमूत्र खाने के लिए आ गई, और आज भी मैं गर्भवास के अंदर आकर मुझे मनुष्य तन मिला, इसको ऐसे ही खोकर जा रही हूँ। तो जो आत्मा ऐसे श्रवण कर लेती, हृदय कर लेती, उसके तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसलिए शब्द
सुनिया तन थर्रायमान हो जाता है, अरे मैंने अब तक क्या किया, मेरे 40 साल ऐसे ही निकल गए, मेरे 60 साल ऐसे ही निकल गए, मुझे सदगुरु का ज्ञान अब तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ। अब तो मेरे जीवन का जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा, अब तो मेरा अंतिम समय आने वाला है। फिर भी सदगुरुदेव कहते कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आज भी तुम परमात्मा के नाम का सुमरण कर लोगे और अंतिम समय तक करते रहोगे तो निश्चित रूप से आदि घर की प्राप्ति हो जाएगी। जो जन लागे आदसु निभे अंत तक को, तो नैचे सुखराम के आप ही करता होय। जो अब लग गया, आज लग गया, और अब कब तक की बात है, अंत तक, अंतिम श्वास तक लगा रहेगा। जो जन लागे आदसु निभे अंत लग तो नैचे सुखराम के आप ही करता होय। सुखराम जी महाराज गारंटी करे आप भी परमात्मा पद की प्राप्ति कर लोगे, बस शर्त है कि आपको उसको फिर छोड़ना नहीं है। अंतिम दिन तक, अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक परमात्मा की स्मृति आपके गट के भीतर बनी रहे। इसलिए जहां जैसी अंतमति वैसी गति, अंत में भी यदि आपको परमात्मा ही नजर आ रहे, परमात्मा की स्मृति बनी हुई है, परमात्मा पद ही सूझ रहा है, तो आपको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु अंत में परमात्मा पद बिना सद्गुरु की सत्ता के सूझता नहीं है। बुढ़ापे के अंदर जब बेड रेस्ट हो जाता है, चलने की मनाही हो जाती है, मुंह से क्या निकलता है, अरे भारे निकलता है। परंतु जब सदगुरु की सत्ता की लाठी सदगुरुदेव अपने को समय रहते दे देते हैं, तो फिर राम नाम का सुमरण बेड रेस्ट में भी होता रहता है। इसलिए फिर अंत काल में होती वासना, जाइए वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। इसलिए अंत काल में जैसी वासना रह जाएगी, वापस वैसा ही शरीर उसको वासना की पूर्ति करने के लिए धारण करना पड़ेगा। परंतु सदगुरु की सत्ता की ऐसी लाठी जिसने पकड़ ली, सदगुरु सत्ता का जिसने शरण ले लिया, तो अंत में भी परमात्मा की ही स्मृति बने रहने वाली है। तो जहां दिन ते कृपा हुई रे, नेत्र भूला जाए, अंतर में आंखें खुली रे, सदगुरु मिलिया आए। शब्द सुनिया तन थर्राया, ऐसे अपने सदगुरु की अणबय के वचनों को सुना तो अपन कंपायमान हो गए कि मैंने अब तक क्या कर डाला, इतने जन्म भी मैंने ऐसे ही बेहोशी में गंवा दिए, और आज भी देखो मैंने कितना समय कर दिया, सूता जन्म अमोलक बीते, सोए के सोए किसमें, माया मोह भरम की रजनी में, सोए के सोए मैंने अमोलक हीरे के समान अमोलक जन्म को ऐसे ही खो दिया। जब जाग गया तब पिछतावा हो रहा है। इसलिए शब्द सुनिया तन थर्राया कि ये मैंने अब तक क्या किया, मेरे पास समय नहीं है। बच्चे के एग्जाम है सुबह और पढ़ाई करनी है, फिर उसने सोचा चलो अभी तो सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लूंगा, 8 बजे मुझे एग्जाम देने जाना है। परंतु थकावट इतनी थी और किसी ने उठाया नहीं, और उसकी नींद कब खुली, 7 बजे। तो फिर तो एकदम से आंखों से आंसू आने लगते, अब मैं क्या करूं। ऐसे ही आत्मा की स्थिति होती है कि इतने साल मेरे ऐसे ही बीत गए, अरे साल तो छोड़ो, इतने जन्म मेरे ऐसे ही बीत गए, इतने युग मेरे ऐसे ही बीत गए, कितनी चौकड़ियां मेरी ऐसे ही बीत गई, बिना सदगुरु के ज्ञान के मैं वार की वार फिर रही थी। इसलिए शब्द सुनिया तन थर्राया, रया राम लिवलाय। अब तो क्या करना है, हाँ, यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की बाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी, वाह गुरा की इमृत वाणी, मर्तक जीव जिवाया, होय सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणाया। इसलिए रया राम लीला। अब इससे पहले तो 10 मिनट भी भजन करने कोई बिठावे जबरदस्ती तो बैठना मुश्किल, और 11 मिनट में नोट दो 11 हो जाते थे। परंतु अब सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से राम जी के नाम का लिवबंद सुमरण होने लगा है। क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना, हाल हिलानी नहीं पड़ रही अब तो, रया राम लिवलाय। क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले,
धवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द बुरा का साले। अब तक तो इतने साल तो ऐसे निकाल दिए बेहोशी में, उसकी कोई चिंता ही नहीं थी, परंतु जैसे ही आज सदगुरु के ज्ञान से आत्मा चेतन हुई, अब तो धैर्यता नहीं रही। अब तो मुझे इसी जन्म से परम पद की प्राप्ति करनी है, कहीं वापस से मुझे गर्भवास के दुख देखने के लिए न आना पड़ जावे, ऐसी रहती है। इसलिए उबिक्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रस ना हाले। धवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। सदगुरु के जो अणबे के वचन है वो साले मतलब चोट करते रहते हैं। साधक यदि उसको वापस से विचार करता कि आज सत्संग चर्चा में क्या सदगुरु के शब्द थे, यदि उसको विचार करता है तो उस सदगुरु के शब्द हृदय पर चोट करते रहते हैं कि मुझे मेरा समय ऐसे ही घर की गांगत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाए। अब तक तो मैंने पशुओं के समान जीवन जी लिया। पशु खाते हैं, अपन भी खाते हैं। पशु पीते हैं, अपन भी पीते हैं। पशु सोते हैं, अपन भी सोते हैं। पशु भी इंद्रियों का भोग करते हैं, अपन भी करते हैं। पशु भक्ति नहीं करते, अपन ने भी नहीं की, तो पशुओं से ज्यादा क्या हो गए? कुछ नहीं हुए। परंतु जब शब्द सुनिया तन थर हरिया रया राम लिवलाय। पशुत्व से मनुष्य में कौन लाए? जा दिनते कृपा हुई, नेतर भूला जा। नहीं तो क्या थे शर्मा जी, अपन पशु थे। मनुष्य का तो केवल चोला ओढ़ा हुआ था, बाकी व्यवहार आचरण बिल्कुल सेम टू सेम पशुओं के समान। और पशुओं से भी ज्यादा बढ़कर के मनुष्य में क्या होती है? बुद्धि होती है। तो पशु तो झूठ नहीं बोल सकता, पशु कपट नहीं कर सकता, पशु बेईमानी नहीं कर सकता। वो सब अपन भी करते हैं इस ज्ञान के अभाव में। करते हैं हम पतित जनों से बहुधा पशुता का आरोप। कोई संसार के अंदर मनुष्य पतित काम करता तो अपन क्या कहते? देखो क्या ये जानवर है, जानवर है, अपन बोलते हैं ना, देखो जानवर है। हाँ, करते हैं हम पतित जनों से बहुधा पशुता का आरोप, परंतु पशु वर्ग करता क्या? निज निसर्ग नियमों का लोप। जो पशुओं के लिए नियम बने हुए हैं उनका कोई पशु लोप करते हैं क्या? नहीं करते। ये लोप कौन करते हैं? अपन जैसे मनुष्य करते हैं। मैं मनुष्य को सूरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना कभी नहीं सह सकता हूं। पतित को पशु कहना पशुओं का अपमान करना है, क्योंकि पशु ऐसे कार्य नहीं करते। अपन तो उससे भी ज्यादा नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी है, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में, आत्मा की मूर्छित अवस्था में, आत्मा की कोमा की अवस्था में ऐसे ऐसे अपन कार्य करते रहते हैं। इसलिए तो ऐसे कार्यों से कौन बाहर निकाल सकते हैं? सद्गुरु। और कब निकालेंगे? जब वो क्या करेंगे? कृपा करेंगे। तो जा दिनते कृपा हुई रे, नहींतर भूला जाए, अंतर में आँखें खुली रे, सदगुरु मिलिया आए। शब्द सुनिया तंथर हरिया रया राम लिवलाय। उबिक्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रसना हाले। धवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। अगम चैन शब्द सेनानी, मिष्ट खुलिया मुख माही। सदगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने ना। ये सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। शब्द सुनिया तन थर हरियारे रया राम लिवलाय। इमृत घूटा रस पियारे, जू मिश्री मुख माय। ऐसे सदगुरु विधि से सुमरन कर रहे हैं कि जीव्या कागलिया की टच हो रही है, रकार मकार का श्वास उश्वास सुमरन कर रहे हैं, और कंठ कमल पर अमी जड़ रही है। तो ऐसे जब अम्मी का आनंद आ रहा है तो बिना गुड़ शक्कर खाए ही मुंह कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। अगम चैन शब्द सेनानी, आपके शब्द की जागृति हुई, उसकी सेनानी बता रहे हैं। मिष्ट खुलिया मुख माही। और ये कैसे होगा? कोई कहेंगे ऐसा भी कोई होता है क्या बेवकूफ बनाने के लिए? हम ही मिले हैं क्या? तो इसलिए सदगुरु दे रहा, सदगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाई। दूसरों को ये अनुभव हो सकता नहीं है। ये तो अनुभव मिष्ट मुंह मीठा होता है,
और ररंकार की ध्वनि भी साधक को ही सुनाई देती है, दूसरे पड़ोसी को सुनाई नहीं देती है। रोम रोम से हो रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता सुमिरण होय, राम चरण ररंकार ध्वनि बाहर लखे न कोय। साधक को स्वयं को ही अनुभव में आती है, सुनने में आती है, उसके बाहर कोई पास में व्यक्ति बैठा है उसको भी लगने में नहीं आती है, सुनाई देने में नहीं आती है। और जिस पर कृपा हो गई उसको सुनाई देती, और जिस पर सदगुरु की कृपा नहीं हुई, सत्ता जागृत नहीं हुई, उसको सुनाई नहीं देती है। अब ये तो किसका कारण है? जिसको विधि मिल गई, जिसको भेद मिल गया, जिसपे ऐसी कृपा हो गई। बाकी दोष किसी का भी नहीं है। नो दोष या में न वाम में है भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। चाहे ऊंचा हो, ऐसा भी हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जिसको विधि मिल गई, जिस पर सदगुरु की मेहर हो गई, जिसके सत्ता जागृत हो गई, उसका कार्य हो गया। बाकी इसके अलावा और कोई संसार में कारण नहीं है। तो शब्द सुनियात अंतर हरियारे रया राम लेवलाय, इमृत गुटा रस पियारे जू मिश्री मुख माय। भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दरसे तन माय, सासा दिसे अवतारे कड़वो मीठो खाए। समय हो गया आज का, तो कल और चर्चा करेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में